स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का सेशन हमारा आर्थोमेगा पे होना है, और एक बार आर्थोमेगा को मैं दिखा देता हूं। ये हमारे टैबलेट्स हैं, ये आर्थोमेगा, इस पे लिखा हुआ है हेल्थी बोन, हेल्थी ज्वाइंट और ज्वाइंट फ्लेक्सिबल। हम थोड़ा सा बात ये करेंगे कि ये है क्या, मतलब हमारी बॉडी जो भी बनी हुई है वो सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन तो शो हो रही है सर, सबको म्यूट कर दीजिए। उन्होंने वीडियो का ऑप्शन ऑन नहीं किया, आवाज आ रहा है। शेट्टी सर, सबको आप अनम्यूट कर दीजिए। हेलो विनीत सर कंटिन्यू करो सर, आप अनम्यूट हो, कंटिन्यू करो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो हम स्टार्ट कर रहे थे कि आर्थोमेगा, आर्थो का रिलेशन होता है हमारी हड्डियों से, और हमारी बॉडी में जो भी हमारी जो हम खड़े हैं वो हम हड्डी की वजह से ही खड़े हैं। ज्वाइंट का मतलब ही होता है कि अगर हमारी बॉडी में ज्वाइंट ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में बोन का होना और उनका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अगर आर्थो का हम रिलेशन देखेंगे कि इसका रिलेशन कहां से होता है, तो इसका रिलेशन कार्टिलेज से है, लिगामेंट से है, एज फैक्टर के कारण होता है, डिफॉर्मेशन उसके कारण से होता है, स्पोर्ट्स इंजरी, बैक प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की समस्या, गठिया जिसको कहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स इसके कारण होती है। अब बेसिकली कारण क्या होता है जहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है? सबसे पहले देखो, होता है एज फैक्टर। एज फैक्टर और हमारा खान पान इस तरह का नहीं हो पाता है जो आज की डेट में हमें रिक्वायरमेंट है चीजों की, वो बॉडी को हमारे नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारी बॉडी 3 चीज खाती है, हवा, पानी और खाना, और तीनों चीजें पॉल्यूटेड मिल रही है हमें। तो प्रॉपर वे में इसी से हमें बॉडी में मिनरल, विटामिन, कैल्शियम जो भी चीजें मिलती हैं, इन्हीं 3 चीजों से मिलती हैं। तो हमारे खाने का प्रॉपर रूटीन ना हो पाना इसका बहुत बड़ा रीजन है। एक एज फैक्टर होता है, 35-40 साल की उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, झड़ना स्टार्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम जो होती है, और मोटापे की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अगर कोई स्पोर्ट्स का बंदा है, उसे चोट लग गई, या नॉर्मली भी कभी कभी कभार होता क्या है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं ग्लूकोसा अपने आर्थोमेगा की बात करूं, ये आर्थोमेगा है, और इसके इंग्रेडिएंट्स की हम बात करते हैं, तो ग्लूकोसामाइन का काम क्या होता है? ग्लूकोसामाइन का काम होता है लिगामेंट्स और कार्टिलेज, इन चीजों में ग्लूकोसामाइन की जरूरत होती है। जब हड्डी टकराती है तो उसके बीच में एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं लिगामेंट्स। जब ये लिगामेंट्स कमजोर होता है, झड़ना स्टार्ट होता है, फ्लूइड कम होता है, तो हड्डियां आपस में टकराती हैं। तो ग्लूकोसामाइन जो होता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। टेंडेंसी रिकवरी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, और साइंटिस्टों का कहना है कि अगर 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूड इन सारी चीजों को ली जाए तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। इसमें अगर हम सेकंड इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो कैल्शियम प्लस विटामिन D3। हड्डियों की बिल्डिंग के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी 100% आपके जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको लीवर में एब्सॉर्ब कराने का काम करता है। तो ये होता है। और अगर तीसरे हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो कोलाजन पेप्टाइन। कोलाजन जो होता है, कार्टिलेज को बनाने में, कार्टिलेज जो भी बनता है हमारा कार्टिलेज, इसको बनाने में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है, और शॉक एब्सॉर्ब करता है। अब कोलेजन पेप्टाइड क्या करता है? शॉक, मतलब जैसे मुझे एक घटना याद आ रही है, बचपन में हम लोग छत पर से बालू की लेयर रहती थी, उस पर जंप किया करते थे। तो जैसे अब इसका दूसरा एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हम नॉर्मल साइकिल बैठ के चलाते हैं तो झटके ज्यादा लगते हैं, बट अगर वही हम मोटरसाइकिल या लग्जरियस गाड़ी पे बैठते हैं तो वो झटका नहीं लगता। रीजन, उसके बीच में शॉकर्स लगे होते हैं। जब भी
झटका लगता है वो शॉकर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कार्टिलेज, हमारी बॉडी का जो कार्टिलेज है, इसका काम यही होता है, झटके को सहना। इसके अगले इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, रोज हिप एक्सटार्स। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से लिया गया है। रोज हिप एक्सटार्स कार्टिलेज को सुरक्षा देता है, मांसपेशियों को सही करता है, और सूजन, दर्द के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम अगले इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो करक्यूमिन। करक्यूमिन को हिंदी में हल्दी कहते हैं। हल्दी तो पूरी होती है मिट्टी, पूरी मिट्टी होती है, गांठ होती है हल्दी की, सबने देखा होगा। लेकिन होता क्या है, असली मटेरियल, रियल मटेरियल, उसके बीच में करक्यूमिन होता है। मतलब उसके बीचों बीच जो है बिल्कुल उसका हम लासा कह सकते हैं, उसका रस कह सकते हैं, वो करक्यूमिन होता है। और करक्यूमिन, जैसा कि बताया गया है कि जब हम लोगों को बचपन में चोट लगता था, या आज भी हल्दी, चोट की जगह हल्दी प्याज लगा देते थे, या बहुत ज्यादा चोटें आई हैं तो मिल्क में जो है हल्दी मिला के देते थे, और सूजन और चोट में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो करक्यूमिन, इसमें जो करक्यूमिन डाला गया है, करक्यूमिन की वजह से हमारी चोट और सूजन को ये काफी कम करता है। अगर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें ओमेगा 369। ओमेगा 369 एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, चिकनाहट को, हमारे बॉडी में चिकनाहट को बनाए रखता है, और साथ में ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। साथ में जो लिगामेंट्स में चिकनाई होती है ना, लिक्विड होती है, उसको भी ये बरकरार रखता है। तो ओमेगा फ्लैक्सीड, अगर ओमेगा को हम बात करें तो फ्लैक्सीड ऑयल इसका सबसे बढ़िया स्रोत माना गया है। एक इसमें इंग्रेडिएंट्स है MSM, मिथाइल सल्फोनाइन मीथेन, जो कि एंटी फॉर्मेशन में होता है, दर्द निवारक के लिए ये बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अगले, और ये कोलेजन पेप्टाइन को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगले इंग्रेडिएंट्स की हम बात करते हैं तो कांडोटीन सल्फेट। ये कांडोटीन सल्फेट प्रोटीन प्लस सल्फर होता है। इसमें प्रोटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे बालों को, हड्डियों में चिकनाहट को, क्योंकि हमारी बॉडी 70% प्रोटीन है, उसमें 70% तो पानी है, बट पानी के अलावा सारी चीजें प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारे स्किन, बालों और हड्डियों को एक रिपेयर प्रदान करता है। जैसे अगर एग्जांपल में हम देखना चाहें तो जैसे अलमीरा बनती है, हमारे बगल में राइट साइड में अलमीरा रखी हुई है, तो अलमीरा जब बनता है तो उसपे चिकनाहट लाने के लिए, खूबसूरती लाने के लिए, पेंटिंग लाने के लिए प्रोटीन, एक लेयर लगाया जाता है जिसको प्रोटीन कहते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, जिससे हमारी हल्दी स्किन और टूट फूट जहां भी होती है हमारी हड्डियों में, वो उसके रिपेयर का काम करता है। बोसवेलिया सेरेटा जो है भारत के पंजाब इलाके में पाया जाता है, और थोड़ा सा कटीला टाइप का होता है। तो इसका जो लासा होता है, इसका गोंद होता है, इसका गोंद जो है ना, गठिया के लिए, अर्थराइटिस के लिए रामबाण है। और आयुर्वेद में पिछले 2000 सालों से, मैं रिपीट करना चाहूंगा, पिछले 2000 सालों से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए बोसवेलिया सेरेटा बहुत ही लाभकारी, बॉडी के लिए हमारे आयुर्वेदिक औषधि का काम करता है। अगर हम पूरे मीटिंग को देखें तो इसके दो पार्ट हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स में दो पार्ट हैं। एक पार्ट है पेन को आराम देना, जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको खत्म करना, और दूसरा होता है बिल्डिंग ब्लॉक बनाना। तो अगर हम पेन फैक्टर पे बात करते हैं तो MSM, रोज हिप एक्सटार्स, ओमेगा 369, ये एंटी फ्लोराइड का काम करता है, आपके लीवर को नुकसान किए बिना ये आपके दर्द को दूर करता है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है बिल्डिंग मटेरियल में ग्लूकोसामाइन, विटामिन सी, विटामिन डी, कोलाजिन पेप्टाडाइन, ज्वाइंट के एलिमेंट्स होते हैं ये। तो ये हमारा ज्वाइंट जिम जो है दो जगहों पे काम करता है, एक दर्द को राहत देता है और हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को सही करता है। हमारा सेशन, हालांकि सर ने बोला था 10 से 15 मिनट में, तो मैंने 10-15 मिनट में इसको फिनिश किया। और एक मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। गौरव जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो अपने आप को प्लीज अनम्यूट करिए। और गौरव जी की मदर को ये प्रॉब्लम था, और उनको मैंने आर्थोमेगा और ज्वाइंट जिम साथ में कैल्शियम D3 दिया था, और उसका रिजल्ट गौरव जी खुद बताएंगे। बिल्कुल, मैं गौरव श्रीवास्तव, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ।
तो मेरी मम्मी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थे, पेट की बहुत प्रॉब्लम थी उनको। तो मुझे काफी डॉक्टरों से मैंने सलाह ली, सब कुछ लिया, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लिया, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगाए, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क लगता था, घर आते आते फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। फिर मुझे कहीं से जिस सर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहा इतनी सब कुछ मैंने कर लिया, ये भी करके देख लेता हूँ। ये किया मैंने। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी गौरव जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो एक सेकंड। तो मैंने ये दिया रटा अपनी मम्मी को। अभी मम्मी मेरे बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल खा रहे हैं, अब घर के काम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। अभी मुझे विनीत जी ने कहा था कि इसे 3 महीने कंटिन्यू करना है, और मैंने अभी 2 महीने कंटिन्यू किया। इसका फर्क बहुत ज्यादा है। अब इस मम्मी मेरे खुद कहते हैं मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, इसी को कंटिन्यू रखो। और आगे जो भी आता है उसको ये बताने में बहुत खुशी होती है, पूरे विश्वास के साथ बताता हूँ। किसी डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ आप इस डॉक्टर के पास चले जाइए। सिर्फ ये बताता हूँ, ये ऑर्थो का ले जाइए और खाइए और ऐश कीजिए बस। थैंक यू गौरव जी। ठीक है, सतीश सर। बहुत ही बढ़िया था विनीत जी, हमने सोचा भी नहीं था आपको इतना टेक्निकल पॉइंट इतना आसानी से हमको बताते हैं। और किसी और को और तो में कैसे ऐड करना है तो बोल दो सर, और ऐसा हम वाइंड अप करते हैं। नहीं सर, मैंने जो रिजल्ट था, मैंने रिजल्ट गौरव जी को रिजल्ट आया, मैंने कहा एक बार गौरव जी को भी सामने ले आ और अपना एक्सपीरियंस वो बता सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गौरव जी अनम्यूट ही है। हेलो सर। हाँ जी। बोलो सर, बोलो। जी बिल्कुल, देखिए जो भी मैंने बताया है वो हेलो। ऑर्थोमेटिक रिजल्ट को ही बताया है, और इसके बारे में अभी मैंने इस कंपनी को ज्वाइन भी किया है, और इसको मैं आगे करना भी चाहता हूँ। इसमें काफी तरक्की है जो दिख रही है। बहुत बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। हेलो और सर। जैसे मैंने टाइम बहुत मुश्किल से निकाला था, और टाइम निकाला 15 मिनट का, पूरा पूरा टाइम निकाला, और पूरा ये यूज हो गया टाइम मेरा 15 मिनट का। गौरव जी को मैं मैं बता दूं, गौरव जी सुबह मॉर्निंग में 8 to 9 PM ये वर्क करते हैं, और 9 बजे के बाद 9 से 10-11 बजे जितना इनको टाइम मिलता है, इतने बिजी शेड्यूल में अपना ये समय निकाल के ओके लाइफ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव जी आपको, और ये बातें आपको समझ में आई। बहुत बहुत ये सारी बातें मुझे बिल्कुल क्लियर है, और मुझे कोई मदद की जरूरत पड़ती है, मुझे विनीत सर से पूरी मदद मिलती है। रात को 12 बजे कॉल करो, 2 बजे भी कॉल करने की इन्होंने मुझे अनुमति दे रखी है। रात में कभी भी कॉल करो, ये कहते हैं। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। इसलिए सतीश सर। हाँ, सो स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। और किसी और को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, विनीत सर आपको जितना हो गया आपको आंसर भी दे देगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। कुछ भी डाउट है तो हेलो। मैं आपको। हाँ बोलो सर, बोलो। मैं कहता हूँ ऐसी जूम मीटिंग आप रोज कर लिया करें। 15 मिनट की, 15 मिनट का समय निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। करेक्ट सर, करेक्ट गौरव सर। सर, गौरव सर, हाँ। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये कल से सेशन स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यूड एक प्रोडक्ट पर एक बंदा पर डे 5 to 5:15 15 मिनट का ये सेशन स्टार्ट होगा। ईशा मैम से मेरी बात हुई थी, तो 15 मिनट का ये सेशन पर डे चलेगा 5 to 5:15। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सही टाइम भी बिल्कुल सही है। इस वक्त सब फ्री होते हैं आमतौर पर। अगर नहीं भी कोई फ्री होता तो अपना टाइम निकाल सकता है 15 मिनट का। 15 मिनट का टाइम कोई ज्यादा नहीं है, और ये सेशन 15 मिनट का बहुत अच्छा शुरू किया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक और यू। किसी को कोई हाँ सर, एक और पर्सन बात कर रहे हैं सर, बात करो। माई पोएम नाम बोल के बात करो सर, पूछो सर। कोई सवाल, किसी का कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है? नहीं तो थैंक यू सो मच विनीत सर, हम वाइंड अप करेंगे। हम कल मिलते हैं सर, किसी और ने किसी और नया, एक नया बंदा एक नया नए प्रोडक्ट के प्रोडक्ट साथ। के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ओके। विनीत जी। ओके हैं हम। एक कदम आगे हैं हम। ओके, हम एक कदम आगे हैं हम। बिल्कुल।